नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी सर्वनाम। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था संज्ञा। ओके, तो पिछले भी जितने भी वीडियो हो आप सीरियल वाइज देखते जाएं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या होते जाएं, क्लियर होते जाएं। चलिए देखते हैं सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ी। सर्वनाम का मतलब है जो किसी के नाम को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे। परिवर्तित का मतलब ये नहीं कि उसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दे या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दे। मतलब है कि आप राम को वाह कह दें। क्लियर। जैसे यानी कहने का मतलब आप बार बार राम जाता है, राम खाता है, राम ये करता है, वो करता है, राम राम बार बार ना बोलकर उसके स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दें तो उसे कहेंगे ही क्या, सर्वनाम। सर्व का मतलब होता है सबका नाम, जैसे सबका मालिक एक है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। सर्वनाम हमने समझ लिया, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। शाब्दिक अर्थ सबका नाम। चलिए देखते हैं आगे हमारे पास क्या है, सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चित, अनिश्चित, प्रश्न और निजवाचक। क्लियर। अब हम यहाँ पर जो कैटेगराइज करेंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक में होते हैं हमारे पास उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब ये मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष है क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा। उत्तम, उत्तम का मतलब है खुद। खुद आप क्या हैं, उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं। यानी जहाँ पर मैं या हम, मैं या हम अपने आप के हाथ रख के उसको पढ़ें, मैं और हम हैं। यानी हा और माँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी हा और माँ से जो भी प्रोनाउन स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे हमारे उत्तम पुरुष। दूसरे नंबर पे हमारे पास है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष हमारे पास ये है। मध्यम का मतलब जो सामने आपके जस्ट सामने बैठा है, तो आप हैं, तुम हो। क्लियर। तुम्हारा हो, तो आप क्या है हमारे पास, इस तरीके से। क्लियर। हमारे पास उत्तम पुरुष। अब इन दोनों से जो बच गए, वह, वह, उन्हें, इन्हें, ठीक है, वह। क्लियर। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, उत्तम पुरुष। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल दिया गया मैंने। हमारे पास एग्जाम्पल है, यह मेरी पुस्तक है। तो मेरी क्या है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक से। चलिए अनिश्चित का मतलब आप जिसकी गणना ना कर सकें। तो अनिश्चित से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा निश्चित देख लेते हैं। निश्चित का मतलब आप कोई चीज़ निश्चित है। निश्चित का मतलब यह, वह, ये, वह। अगर यह, वह, ये, वह आते हैं तो आपको रटना नहीं, ये सारे क्या होंगे, यह मेरी पुस्तक है, यह निश्चित है कि मेरी ही पुस्तक है। वह राम है, इसका मतलब जो जा रहा है वो राम ही है। ये गायें हैं, यानी जो चल रही हैं वो गायें ही हैं। क्लियर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास पता चल गया क्या, यह, वह। अब यहाँ से एक चीज़ें याद रखिएगा, कभी इनके साथ कभी संज्ञा ना आए। अगर ये जैसे इनके साथ संज्ञा आता है वो तुरंत बदल जाते हैं किसमें, विशेषण में। क्लियर। आगे चीज़ें हम समझाएंगे। और यहाँ पर हिंट में मैंने नोट भी करा दिया है कि जैसे ही हमारे पास यह, वह इसके साथ, यानी हमारे पास निश्चित के साथ कोई चीज़ नाउन आ जाती है, जैसे यह किताब मेरी है, तो किताब आ गया और यह दोनों साथ साथ हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, विशेषण का कार्य करने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं अनिश्चित। अनिश्चित में आपको 2 शब्द याद रखें, कोई और कुछ। कोई आ रहा है, कुछ खा रहे हो, क्या खा रहे हो पता नहीं, बट कुछ खा रहे हो। क्लियर। संबंध का मतलब जो सो जैसा वैसा, जैसे करोगे वैसा भरोगे। जैसी तैयारी होगी एग्जाम में नंबर ही उतने अच्छे आएंगे। आप चिल्लाते रहिए कि हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं आप स्वयं जानते हैं। क्लियर। कोई क्या बोलता है हमें उससे मतलब नहीं है, आपको जाना है आगे, आपकी मेहनत रहेगी तो आपके रंग लाएगी। कोई क्या बोलता है उसका कोई रंग आप पे नहीं चढ़ेगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नवाचक। कौन, क्या अगर अंत में आता है, और अंत में क्या आ जाए हमारे पास, क्वेश्चन मार्क, ये वर्ड याद रखिए। क्वेश्चन वर्ड आया यानी वो प्रश्न कर रहा है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास निजवाचक आता है। निजवाचक में क्या क्या आते हैं, आप, आपने, स्वयं। यानी निज है, निज का मतलब आप ही करेंगे, अपने कहे, आपने करे, स्वयं किया, स्वतः किया। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर क्या है, निजवाचक। क्लियर। तो हमने सर्वनाम भी देख लिया। चलिए थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। अगर इनके साथ क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, ठीक है, जब संज्ञा के साथ आते हैं ये सारी चीज़ें तो वो विशेषण होते हैं। जैसे यह किताब में कैसी है,
ये यहाँ पर यह का प्रयोग किया गया है विशेषण, ना कि सर्वनाम। क्लियर। ऑप्शन में दिया रहेगा कि यह किताब कैसे है, आप भूल गए, जिसमें ऑप्शन आएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आप ढूंढते रहिएगा कि कहीं यह संज्ञा तो नहीं है। संज्ञा कैसे हो सकती है, किसी का नाम थोड़े ना है, नाम इसको परिवर्तित किया गया है, यानी किसी के नाम को बदला गया है। अगर किसी के नाम को बदल देते हैं तो क्या बदल जाता है, सर्वनाम बदल जाता है। अब सर्वनाम में रूल है कि ये चीज़ें कभी भी नाउन के बगल में ना आए। ऐसा नहीं कि दोनों नाउन और सर्वनाम एक ही जगह आ पाए। अगर एक ही जगह आएंगे तो कहाँ बदल जाएंगे, सीधे हमारे विशेषण में। क्लियर। तो यहाँ पर विशेषण ही हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि ये नाउन के बगल में रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। दो तरीके से इसके दो तरह के होते हैं सर्वनाम। भेद की बात करें तो 6, तरह की बात करें तो 2। कौन से, मूल सर्वनाम और यौगिक। मूल कितने होते हैं, 11, और यौगिक हमारे पास 1। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं विशेषण। अंतिम टॉपिक हमारा है विशेषण। विशेषण इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्या, हम विशेषता किसकी बताएंगे, विशेषता उसकी बताएंगे जो एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कोई नाउन होगा, यानी किसी का नाम होगा, नाम नहीं पता होगा तो हम उसकी विशेषता कैसे बता सकते हैं। क्लियर। यानी अगर वो नाउन है यानी उसकी क्या है, कोई विशेषता भी होगी, छोटा है, बड़ा है। क्लियर। अगर उसका विशेषता होगा, किसका विशेषता होगा, जो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। क्लियर। यानी हम विशेषता किसकी बताते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की। जैसे राम कैसा है, अच्छा है, इसलिए अच्छा क्या हो गया हमारे पास, विशेषण। राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्लियर। यानी संज्ञा हो गया। क्लियर। लड़का, लड़के में संज्ञा ये भी है। अब कौन सा संज्ञा हुआ, क्योंकि लड़के में ये नहीं पता लग रहा है कौन सा लड़का है, बट लड़का तो है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये पूरे जाति को बता रहा है, इसलिए जातिवाचक हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। तीनों चीज़ें हमने समझ लिया। क्लियर। ऐसे समझते चलेंगे। अब विशेषण देखते हैं। विशेषण के भेद होते हैं टोटल 4। कौन कौन से होते हैं, सर्वनामी। अब सर्वनामी कहा गया यानी ये किसी नाम की विशेषता बता रहा होगा, यानी सर्वनाम आया होगा और संज्ञा आए। जैसे यह वह कोई आए तो मौलिक सर्वनामिक, यह कैसा आए जैसा आए, या यौगिक सर्वनामिक। तो इन बातों का विशेष याद रखें। चलिए क्लियर। आगे देखते हैं। गुण। अब गुण आप कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, काले हैं, गोरे हैं, ठीक है, छोटे हैं, बड़े हैं, क्या हैं, ये आप ही देख रहे हैं। यानी आपके आकार के ऊपर बता रहा है, यानी रंग, दशा, गुण या आकार या काल का बोध कराएं। क्लियर। दोपहर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे गुण की बात कर रहा है कि दोपहर हुआ है। क्लियर। आगे की बात करते हैं संख्यावाचक। अब संख्या दो तरीके से हम समझते हैं, एक निश्चित जिसकी हम गणना कर सकें, एक अनिश्चित। तो गणना किसकी कर सकें, जो हमारे पास हो। ठीक है, 2 जाता है, 2 खाता है, ठीक है, 2 रोटी खा रहा है, 2 जा रहा है, ठीक है, हम दूसरी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो इसमें भी आते हैं, क्रम की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको उतना डीपली नहीं जाना है, बट याद रखिए कि हमारा गणनीय होता है और एक अगणनीय होता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास जो लास्ट हमारे पास होता है वो होता है परिमाण। क्लियर। परिमाण क्या है हमारे पास, निश्चित, यानी आप कोई चीज़ सामान मार्केट से ला रहे हैं, परिमाण यानी तौल कर ला रहे हैं। आप मार्केट गए, तौल के लाए, मम्मी ने कहा 10 किलो चीनी लेकर आओ, 10 किलो चीनी ले आए। 1 लीटर दूध लेकर आए, 1 लीटर दूध, मम्मी ने कहा कुछ दूध ले आओ। क्लियर। अब लाओगे तो तौल कर ही, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कितना लाना है। क्लियर। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित माप। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, निश्चित में आपको नंबर के साथ उसकी क्वांटिटी दी रहेगी जिसको हम मेजर कर सकें, और उसमें नहीं दिया रहेगा। तो आज की जो हमारी क्लास होती है यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। आने वाले एग्ज़ाम में संज्ञा से रिलेटेड, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और खासकर वाच्य, और हमारे पास क्या होने चाहिए, वाच्य के साथ हमारे पास काल। तो आगे जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं वो क्रिया, वाच्य और काल। क्लियर। यहाँ से आपके हिंदी से आपके 20 से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे सुपर टेट में, और जो यूपी टेट दे रहा है उसके आपके 30 आउट ऑफ 30 आएंगे। क्लियर। आगे हम जब साहित्य पढ़ेंगे उन चीज़ों को भी देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले एक एक करके सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको हर जगह हेल्पफुल करेगा, वनडे एग्ज़ाम हर जगह आपको जाना है। क्लियर। बार बार हर जगह बार बार भटकने से अच्छा है कि आप एक बार वीडियो देखें और उसको पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर दें। क्लियर। तो आज के लिए क्लास को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।